हेलो दोस्तों, आज हम सूफी काव्य करेंगे। हिंदी की प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद। हिंदी की प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवत हिंदी की प्रथम सूफी काव्य है। इनमें इनके नायक कौन थे? इसमें नायक कौन थे? लोरिक। और नायिका कौन थी? चंदा। चंदा के प्रेम कथा का वर्णन है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी की प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अंतिम ग्रंथ कौन सा था? यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने लिखा था। कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर इन्होंने ही अपने प्रेम आख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा था। इनकी प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कौन सा कुरान का 12वां सूरा? कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मनसवी शैली में लिखित इस कृति में आसुफदौला की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वही साहबे वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित, मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा और इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद द्वारा पद्मावत 1540 ईस्वी में और मृगावती कुतुबन द्वारा 1503 ईस्वी में और इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेम आख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है? अवधी। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का भी संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी है। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनस कवियों की शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इन्होंने दोहा चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया है। कौन से छंदों का प्रयोग किया है? दोहा और चौपाई। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सबसे प्रिय अलंकार इनका समासोक्ति। इनके प्रिय अलंकार देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। अनियोक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति इनके प्रिय अलंकार हैं। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य के हैं। जायसी, कुतुबन। तो नामदास इस काव्य धारा के कवि नहीं है, क्योंकि ये, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। ये कौन से थे? सिख संत। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो हम देख लेते कि प्रेम मार्गी कवि कौन कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, वो भक्ति काल की सगुण शाखा के कवि हैं। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उनके बंदों के लिए मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम आते हैं: चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहरावर्दिया सिलसिला।
अनलहक मैं ही बर्मा हूँ। अनलहक का क्या अर्थ है? मैं ही बर्मा हूँ। डैश की घोषणा किसने की थी? मंसूर ने। अब मंसूर के बारे में जानेंगे। अरब में अल हिल्लाज मंसूर तथा मंसूर अल लाज नामक सूफी संत की जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उनके गुरु जुवैद थे। इनके गुरु कौन थे? जुवैद। उन्होंने अनलहक मैं ही बर्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबे तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनलहक का सिद्धांत भारतीय द्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे प्रथम कवि माना है? कुतुबन को। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है, क्योंकि हमें राइटर का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने प्रथम कवि किसे माना। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है भक्तिकालीन की प्रेम आख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार हैं। सेकंड क्वेश्चन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1779 को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है? मृगावती को। किसे माना? मृगावती को, क्योंकि ये मृगावती 1501 ईस्वी में इसकी रचना हुई मानते हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। शेख बुरहान, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। मृगावती की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 या 4 ईस्वी में हुई है। मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुछ इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। जैसे कि कौन कौन सी रचनाएं? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाले विशद प्रबंध काव्य हैं। यह दोहे चौपाई में निबंध मनसवी शैली में लिखा गया है। मंजन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की थी। ये जायसी के प्रवर्ती कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधी। इसके बारे में जानेंगे। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि है। मुल्ला दाऊद ने सन 1779 में चंदायन सूफी काव्य की रचना की है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है तो हम देखेंगे जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। तो चित्रावली इसकी रचना नहीं है। चित्रावली किसकी रचना? उस्मान कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? तो हम देखेंगे जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। मधुमालती इसकी रचना नहीं है। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन कवि। मंजन कवि के बारे में जानेंगे। मधुमालती 1545 ईस्वी के रचनाकार। मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। रचनाकार मंजन है। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है और नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के परिणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमालती की रचना किसने की थी? कवि मंजन ने। सूफी मत में वर्णित साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। इसके सही ऑप्शन है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। इसके बारे में जानेंगे। आचरण, उपासना, सिद्ध अवस्था और सत्यबोध सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक गलत है, उस कथन को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा की रचनाएं की है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि थे? जायसी प्रेम आख्यान काव्यधारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी मुक्तक काव्य की प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्य की ही रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी है। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम इसके बारे में जानेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था। इनका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर अथवा बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1492 ईस्वी के लगभग हुआ माना जाता है। जैसा कि इन्होंने जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि जायस ही इनका जन्म स्थान था या कहीं और से आकर ये बस गए थे। जायसी ने स्वयं कहा है कि जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नवाम आदि उद्यानु, ताहम देवस 10 पहुँचे आहू, या बेराग बहुत सुख पाए। जायस वालों को और स्वयं जायसी के कथा अनुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पूर्व सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोध अनुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया और सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर ही बताया है। और इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसला हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है। पद्मावत जायसी का क्या है? प्रबंध काव्य, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है। पद्मावत की विधा क्या थी? पद्मावत की विधा के बारे में अभी हमने जाना था कि यह विधा थी इनकी प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरनामा किसकी रचना? कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कयामत का वर्णन जायसी द्वारा किया गया है, किस काव्य में किया गया था? आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में क्या वर्णन किया गया है? कयामत के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या था? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत एक है त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेम आख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंहगढ़ की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसीलिए इसे एक त्रासदी माना गया है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक नायिकाओं एवं प्रतीकों के रूप इस प्रकार हैं। पद्मावती है जो किसका प्रतीक है? बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक। ये हमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? शरीर का। रतन सेन मन का प्रतीक। सिंगलदीप हृदय का प्रतीक। राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। अलाउद्दीन माया का। नागमती संसार का। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हीरामन का पूछा जाता है कि हीरामन किसका प्रतीक है? गुरु का। पद्मावती के रचयिता कौन थे? जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या था? खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? रतन सेन किसका प्रतीक था? मन का। पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक है परम सत्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? कौन सी रची गई है? पद्मावत। जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों में बड़ी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किया गया। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय कृति का आधार है पद्मावत, जिसमें पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। ये किस में है? कोमल या प्रेम की पीर से भरा हुआ पद्मावत का। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक और कथा समासोक्ति है, और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्म है और न ही साचर्य जन्म है। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासना उपयोगी निरूपित करते हैं। उनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छार उठाए लीन है, एक मुट्ठी दिन है उठाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत से। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की थी? किसने की थी? जायसी ने। जायसी की भाषा क्या थी? ठेठ, अवधी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसीलिए जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। जायसी भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। चित्रावली किसकी रचना? चित्रावली किसकी रचना थी? उस्मान की। और यह कब लिखी गई थी? 1613 ईस्वी में। उस्मान गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की 7 अर्धंगुलियाँ, चौपाई के 2 चरण को अर्धंगुली कहते हैं, के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। शेख नबी की रचना का क्या नाम है? ज्ञानदीप। हिंदू मंग पर पाँव न रख्यहु का जो बहुते हिंदी बखाऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? किस रचनाकार से? नूर मोहम्मद से, अनुराग बासुरी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसके बारे में जानेंगे। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के। और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। उन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 ईस्वी में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा था, जिसमें कांचीपुर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर ही उपलाम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में इन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी थी। हिंदू मग पर पाँव न राखहु का जो बहुते हिंदी बखहु। इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य है। नूर मोहम्मद जैसी ने अच्छे आलिम थे। फारसी में उन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सैजतुल हकायत इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। अनुराग बांसुरी की रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलाम सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। राम भक्ति काव्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।